हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो गया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड के इकोनॉमिक्स में पहले क्या था, अब क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या कौन से चैप्टर को ऐड किया गया है, कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं, डिटेल्स में बात करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग अकाउंट्स का, लॉ का और मैथ्स का अच्छा से डिटेल में वीडियो बना दिए, क्या क्या चेंजेस हुआ है। बहुत ज़्यादा मैनर क्या बोलते हैं मेजर चेंजेस हुआ है। तो आप लोग जो है वीडियो में जाकर देख लेना, जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर एक बार चेकआउट करना। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो वीडियो, आपको देखना ही चाहिए हर हाल में, है ना। चाहे मेरे वीडियो से देखो या किसी और टीचर का देखो, लेकिन क्या क्या चेंजेस हुआ है आपको हर हाल में देखना है ना। तो ये चीज़ गलती मत करना कि बिना कुछ देखे कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है और पढ़ना शुरू कर दिए, गलती मत करना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड के इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक्स का, हम लोग के पास दो बुक था। एक बुक था हम लोग का बिजनेस इकोनॉमिक्स और एक बुक था हम लोग का BCK, यानी उससे रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड हम लोग को कुछ कुछ कंपनी से रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ना पड़ता था, है ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो था वो 60 मार्क्स का पूछता था और BC के हम लोग का 40 मार्क्स का वेटेज रखता था। BC के जो हम लोग 40 मार्क्स का वेटेज रखता नहीं कह सकते हैं। दूसरा वाला बुक जो था उसमें हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ना था। उसमें हम लोग कुछ कुछ बहुत बहुत लेंदी चीज़ पढ़ना पड़ता है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, उसमें कंपनी का बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ कर मतलब रटना पड़ता था, एक तरह कह सकते हो। बहुत ज़्यादा कंपनी के बारे में दिया हो तो उसका मतलब सब चीज़ रटना पड़ता था डाटा रिलेटेड। तो वो सारा टेंशन खत्म हो गया, यानी 6 का 6 चैप्टर यानी पूरा बुक ही डिलीट कर दिया है। यानी अब इकोनॉमिक्स में एक ही बुक रहेगा, वो बुक आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा। पहले दो बुक रहता था, तो पहले का दो बुक में सेकंड वाला बुक जो था BC के वो हट गया है ना। ये कन्फ्यूजन दूर। दूसरा कन्फ्यूजन ये कि ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, वही सेम टू सेम सब कुछ है। कम से कम 40 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा और एग्रीगेट में 50 मार्क्स आपको चाहिए। बाकी नेगेटिव मार्क्स तो है ही, पहले भी था अब भी है ना। मैथ्स में भी नेगेटिव मार्क्स है और इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है। अब बात करते हैं चेंजेस के बारे में। तो उन लोगों का जो पहले BC के था तो उसमें 40 मार्क्स का था, वो डिलीट हो गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का पूछता था, अब सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स ही बच गया और 60 मार्क्स पहले पूछता था, अब उसी को 100 मार्क्स पूछना है तो भाई कुछ कुछ तो यहाँ ऐड होगा। तो डिलीट इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं हुआ है, BC के डिलीट हुआ है। कन्फ्यूजन माइंड में मत लाना है क्या डिलीट हुआ है। हम बोल रहे हैं ना बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिलीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ना पूरा चैप्टर में डिलीट नहीं हुआ, डिलीट हुआ है पूरा चैप्टर में। मतलब दूसरा वाला बुक डिलीट हुआ, बाकी बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो एक पार्टिकुलर बुक था उसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ है। पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता था, पहले लगभग हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना पड़ता था। क्या क्या पढ़ना पड़ता था, यानी इंट्रोडक्शन, यानी नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता था। डिमांड और सप्लाई का चैप्टर पढ़ना पड़ता था। क्या बोलता है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट थ्योरम, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता था। अगला बात करें मार्केट पढ़ना पड़ता था। उसके बाद बिजनेस साइकिल पढ़ना पड़ता था। बिजनेस साइकिल से याद आया, बिजनेस साइकिल इतना हलवा चैप्टर है, मतलब बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें 6 से 7 मार्क्स का वेटेज रखता है और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो भाई एक बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है ये इकोनॉमिक्स से मार्क्स उठाने के लिए। तो ये चैप्टर अभी है, डिलीट नहीं हुआ है। जो पुराना चैप्टर 5 था, 5 अब भी है। अब नया ऐड हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है, यानी 4-5 चैप्टर को यहाँ ऐड, 5 नहीं 6 लगभग चैप्टर को ऐड किया गया है। ऐड इसलिए किया गया है क्योंकि पहले जो 40 मार्क्स का वो पूछता था BC के, वो तो अब रहा नहीं, तो उसके बदले कुछ नया तो पूछना पड़ेगा ना। तो नया नया चैप्टर ऐड हुआ है। कुछ कुछ 11th से चैप्टर को ऐड किया गया है, कुछ कुछ इंटरमीडिएट से ऐड किया गया। इंटरमीडिएट मतलब CA इंटरमीडिएट। और कुछ 11th का मतलब 10th के बाद 11 करते थे वहाँ से ऐड किया गया, यानी कुछ पीछे से उठाया है, कुछ आगे से भी उठा के नया लाया है। तो हम लोग को इंटरमीडिएट में आप लोग का इकोनॉमिक्स नहीं है ना, तो इंटरमीडिएट का इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ गया, फाउंडेशन में पढ़ना पड़ेगा। तो यानी बात करें पहला का इकोनॉमिक्स और अभी का इकोनॉमिक्स, जो पहले CA फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स था और अभी जो है, दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। पहले जो 5 चैप्टर पढ़ता था, अभी 5 चैप्टर वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब जो नया पढ़ना पड़ेगा वो लगभग आपको 5 से 6 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम लोग, चैप्टर नंबर 4 तक तो सेम था। क्या क्या सबसे पहला आपका चैप्टर क्या रहेगा, वो रहेगा आपका वही इंट्रोडक्शन, यानी नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो रहेगा। दूसरे चैप्टर में आपको डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड रहेगा, यानी पूरा नाम कुछ और है बट शॉर्ट में ऐसे ही सबको बोलता है, जैसे शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, पूरा नाम कुछ और है ना। सिंपल में डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा अब भी, जो पहले भी था। प्रोडक्शन फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन से जो चैप्टर था वो पहले भी था, अब भी है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। मार्केट पहले भी था, अब भी है, पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस साइकिल चैप्टर नंबर 5 था, वो चैप्टर नंबर आपको 6 में मिल जाएगा, चेंजिंग ये हुआ है। तो पुराना चैप्टर सब सेम है, अब नया ऐड क्या हुआ है, तो नया ऐड हुआ है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको पढ़ना पड़ता था। नेशनल इनकम मान ला कि हम लोग 11 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, है ना, 11 में थोड़ा बहुत था। तो कुछ कुछ 12 में भी था नेशनल इनकम को हम लोग। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आपको नया चैप्टर यहाँ पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 5 के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में वही है बिजनेस साइकिल। चैप्टर नंबर 7 में नया चैप्टर जो मतलब ऐड किया गया है वो किया गया है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस
पहले नहीं था, अब ऐड किया गया है ना, तो एक नया चैप्टर है। आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। आप लोग को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी चैप्टर जिस साल में नया ऐड होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हालांकि ये नहीं कह रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ही 40 मार्क्स के बदले क्वेश्चन तो आना ही है। 40 मार्क्स का बीसी का हट गया तो उसके बदले क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वो तो यहीं से आएगा। डिमांड का जो पहले क्वेश्चन होता था वो अब भी आएगा, जो पुराना चैप्टर जो भी था उसका पहले जो क्वेश्चन होता था वो क्वेश्चन अब भी आएगा। लेकिन जो 40 मार्क्स के बदले जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ सबसे आएगा। लेकिन हाँ जो सब नया सब ऐड हुआ है वहाँ से क्या करेगा, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछेगा और पुराना सबसे क्वेश्चन थोड़ा कम पूछेगा। यानी डिमांड, कॉस्ट, मार्केट साइकिल, बिजनेस साइकिल, ये सबसे क्वेश्चन पूछने का आप थोड़ा कम कर देगा क्वेश्चन क्वान्टिटी का, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगेगा, ऐसा लगता है हमको, है ना, क्योंकि ऐड हुआ है यहाँ पे। तो क्या क्या ऐड हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ऐड हुआ है। पब्लिक फाइनेंस एक चैप्टर है, आपको फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। हालांकि फाइनेंस आप इंटरमीडिएट में बढ़िया से पढ़ोगे, तो ये फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस आपका ऐड हुआ है। चैप्टर नंबर 8 जो एक नया ऐड हुआ है वो मनी मार्केट। मनी मार्केट आप 12th में बढ़िया से पढ़े होगे, है ना, उसमें मनी मार्केट से रिलेटेड आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, सेंटर ना मत आप लोग, है ना। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, ये 11 में या 12 में थोड़ा बहुत पढ़े थे हमको जहाँ तक याद है, ट्रेड से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा ये भी पढ़ना पड़ेगा। और इंडियन इकोनॉमिक ये जो आप लोग का है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 11th का चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी 11th में पढ़ा जाता है। जो भी स्टूडेंट कॉमर्स का स्टूडेंट होगा, इकोनॉमिक्स पढ़े होगा 11th में, तो आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो आप रिमाइंड करना कि 11th में आप थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े थे, इकोनॉमी के रिलेटेड। तो ये सब चैप्टर जो है ऐड हुआ है। क्या क्या ऐड हुआ है, सबसे पहला ऐड हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा चैप्टर जो ऐड हुआ है वो है पब्लिक फाइनेंस। तीसरा चैप्टर जो ऐड हुआ है वो है मनी मार्केट। चौथा चैप्टर जो ऐड हुआ है वो इंटरनेशनल ट्रेड। और पांचवा चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक। ये 5 चैप्टर आपका एडिशन हुआ है, जो कि लगभग यहाँ से मेरे हिसाब से कम 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऐसा इसलिए लगता है कि पहले 40 मार्क्स का जो बुक था वो तो ख़त्म हो गया, 40 मार्क्स के बदले ये सब ऐड हुआ है, तो यहाँ तो 40 मार्क्स तो कंपलसरी यहाँ से आएगा ही। लेकिन हाँ 10 मार्क्स हम इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि नया है, तो क्या करेगा ना, जो 60 मार्क्स का हम लोग का जो वो आता था बिजनेस, जो पहला का जो चैप्टर था, तो वहाँ पे 50 मार्क्स पूछेगा और 50 मार्क्स इधर से पूछेगा, हमको ऐसा लगता है। तो आपको अच्छा से पढ़ के जाना। क्या क्या चेंजेस हुआ आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। नया नया चैप्टर बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है, और डिलीट क्या हुआ है, तो पुराना वाला बुक यानी बीसी का बुक जो था वो बुक ही डिलीट हो गया 40 मार्क्स का पूरा, यानी अब बुक नहीं रहा वो। तो ये सब चेंजेस था। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और थोड़ा भी समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल में लगातार इस तरह का वीडियो आते रहा है और आते रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने गाइड किया और बहुत सारे स्टूडेंट पास भी हुआ है। जब फीडबैक मिलता है तो अच्छा लगता है कि भाई आपका जो सब भी मतलब टिप्स वगैरह या फिर जो भी स्ट्रेटेजी बताते हो उससे हम लोग का एग्ज़ाम निकला है। इस पर ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हम हेल्प करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, हमने 3 वीडियो लगातार बना दिया है, अकाउंट्स का, लॉ का और मैथ्स का, तो ज़रूर चेकआउट करना, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेकआउट करना या फिर आपको क्या बोलता है कि चैनल में जाकर चेकआउट करना, लेकिन ज़रूर चेकआउट करना कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। भाई किसी तरह कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमको डाउट पूछ सकते हो, वहाँ डायरेक्ट जवाब मिल जाता है, या फिर डायरेक्ट आप कमेंट करना ना, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाता है, सबको रिप्लाई मिलता है, आपको भी मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।